जय भारत दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी साइज़ का एक बैग कितनी प्राइस में बनकर तैयार होता है और हम इसे कितने में सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और जो भी प्राइस है मैं आपको बताते जा रही हूँ वो आपको काउंट करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिया है फोम, जो कि एक सीट का चौथा हिस्सा है, यानी कि होगा 25 रुपीज़ का। एक सीट होती है 90 रुपये की। और नॉन वन मैंने लिया है 70 GSM, जो कि आपको मिलता है 60 रुपीज़ मीटर। उसका भी चौथा हिस्सा ही हमें लेना है, तो वो होगा हमारा 15 रुपीज़ का। और फैब्रिक मैंने लिया है इसमें बटर क्रेप। बटर क्रेप में आपको बहुत सारे डिज़ाइनें मिल जाएंगी, अलग अलग बहुत सारे प्रिंट मिल जाएगी, कलर मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया फैब्रिक आता है। और ये मैंने हाफ मीटर, आधा मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा होगा सिर्फ 25 रुपये का। इस बटर क्रेप फैब्रिक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़, और इसका मैंने आधा मीटर लिया है, यानी कि मैंने 25 रुपीज़ काउंट किए हैं। मैंने मैक्सिमम ही सब में काउंट किया है। इसमें से मैंने पूरे 6 बैग कटिंग करे हुए हैं। तो चलिए हम बैग को बनाना शुरू करते हैं और लास्ट तक इसमें कितना कॉस्ट हमें होता है ये पूरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने रखा है नॉनवन को, इसके ऊपर रखेंगे हम फोम को और उसके ऊपर रखेंगे हम कपड़े को। तीनों को अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहें तो पिन लगा दीजिए पूरे में, और फिर इसमें हमें सिलाइयाँ करनी है। मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ करके इसमें क्विल्टिंग बनाऊंगी। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों को जोड़कर मैंने सिलाइयाँ करके इस तरीके से एक क्विल्ट वाला पीस तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी बड़ा पीस है। पूरे आधे मीटर फैब्रिक में मैंने एक साथ ही क्विल्टिंग करी है। इसका रेडी मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये मेरा 39 इंच हो रहा है। अब इस कपड़े का पन्ना तो 40 था, लेकिन क्विल्टिंग के बाद ये इतना बचा है, और यहाँ से है ये 20 इंच। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और बीच में मार्किंग करके हम इसे कट कर देंगे। अब देखिए, इतने बड़े फैब्रिक में अगर आप क्विल्टिंग करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप 2 पीस पहले से ही कट करके भी दोनों में अलग अलग भी क्विल्टिंग कर सकते हैं। तो छोटा फैब्रिक रहेगा तो आराम से आप क्विल्टिंग कर सकते हैं। अब ये छोटे पीस का रेडी मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो ये है हमारा 20 बाय 19 इंच। और अब इसके एक कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे। ये मैंने दोनों साइड से 2.5 इंच पर मार्क किया है। अगर आप साइज़ बड़ी बनाना चाहते हैं तो 22 बाय 22 का ये कपड़ा रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच पर दोनों साइड से मार्किंग किया है वो आप 3 इंच पर कर सकते हैं। तो इसका जो बेस लास्ट में बनकर तैयार होगा वो आपका समथिंग 6 इंच जितना बनेगा। अब देखिए, इस तरीके से एक पीस को मैंने कट कर लिया। उसके बाद उसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके इसका दूसरा कॉर्नर भी कट कर लिया है हमने। अब यहाँ दूसरी साइड ऊपर की तरफ कॉर्नर पर इस तरीके से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है। और फिर यहाँ से इस तरीके से हम क्रॉस में मार्क करेंगे नीचे कॉर्नर तक। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बड़ा रखना है और उसमें आपको जिप ज़्यादा लगेगी। अब इस तरीके से देखिए, मैंने दोनों साइड पर मार्किंग कर ली है और यहाँ से मैंने कट भी कर लिया है। अब ये एक पीस हमारा तैयार हो चुका है। अब जो दूसरा पीस तैयार था उसके ऊपर हम इस पीस को रख देंगे इस तरीके से, और जैसे ये ऊपर वाला पीस था वैसे ही नीचे वाले पीस की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे दोनों पीस तैयार हैं। हम सिर्फ आधे मीटर कपड़े से एक बड़ी साइज़ का बैग बना रहे हैं। सच में बहुत ही यूनिक आइडिया है, आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैंने ऊपर की साइड से 5 इंच पर मार्क किया है और साइड से भी 5 इंच पर मार्क किया है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें हैंडल लगाने हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे, एक जिप वाला पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए, बीच में मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से देखिए अच्छे से हमें सेट करना है ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। और जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ तक इस तरीके से हम एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ अंदर की तरफ भी हमें इस तरीके से क्रॉस में कट लगाना है दोनों साइड। और जो हमने मार्किंग करी थी ना, वहाँ आधा इंच पहले हमें अंदर की तरफ अंदर तक ही इसे कट करना है। फिर इस तरीके से हम क्रॉस कट करेंगे तो ये जो मार्किंग थी वो पूरी हमारी कट हो जाएगी। अब हमें लेनी है जिप। 8 इंच का हमने कट लगाया था तो 9 इंच की हम जिप लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब हमें सबसे पहले जिप लगाने से पहले यहाँ पर साइड में सिलाई कर लेनी है। एकदम किनारे पर सिलाई नहीं करनी है। हाफ इंच हम थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हम अंदर की तरफ सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद सबसे पहले हमें जिप के अंदर रनर ऐड कर लेना है, क्योंकि बाद में हम नहीं कर पाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर में हम ज़िप को रखेंगे, जो हमने कट लगाया था उससे एकदम सेंटर में हमें ज़िप को रखना है। और फिर इस तरीके से हमने जहाँ पर सिलाई करी है वहाँ से कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। सिलाई करने से हमें जहाँ से मोड़ना है वहाँ से अच्छे से ये मुड़ जाएगा और कोई भी कपड़ा छूट नहीं जाएगा। अच्छे से यहाँ पर हम फोल्ड करके चारों ओर सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मोड़ते जाना है। अगर नहीं हो रहा है तो किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करके आप कपड़े को अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। और यहाँ पर चारों ओर सिलाई करने के बाद इसे हम रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और देखिए ज़िप की जो उठी हुई साइड है उसे दबाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई करनी है, यानी कि हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सिल रहे हैं तब आपकी जो रनर है उसे आपको साइड में रखना है, नहीं तो वो नीडल में आएगा तो आपकी नीडल टूट सकती है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर चारों ओर सिलाई करके मैंने इसे सिल दिया है। इसके बाद देखिए आपको इसे पैक करना है। इसके लिए हम बाद में कपड़ा यहाँ पर जोड़ेंगे, पर इससे पहले हम हैंडल अटैच करेंगे। तो ये जो हैंडल बैट है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी का है और इसकी प्राइस रहेगी 20 रुपीज़ मीटर। काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये आएगा। और यहाँ पर देखिए 18 इंच या डबल करके मैंने लिया था तो इसका डबल होगा 36 इंच, लगभग 1 मीटर जितना यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। तो 2 हैंडल के लिए हमें 2 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 40 रुपीज़ इसके भी काउंट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से इसे थोड़ा सा फोल्ड करके हम रखेंगे। ऊपर की तरफ से मैंने 2 इंच को मार्क किया है और यहाँ पर ज़िप को हमें कवर कर लेना है साइड से और अच्छे से यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ हम सिलाई कर लेंगे और एक जगह पर सिलाई नहीं करी है, हमने थोड़ा सा लंबाई में बेल्ट अटैच किया है ताकि जो हमारा कपड़ा है उसके एक जगह पर प्रेशर ना आए और उसकी बैक की भी मजबूती बनी रहे। अब देखिए हैंडल मैंने दोनों साइड पर अटैच कर दिए हैं बेल्ट को। इसके बाद इस दोनों कपड़ों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इसके नीचे वाले हिस्से पर हम सिलाई करेंगे। अगर पूरा कपड़ा आपने कट नहीं किया है बीच से तो ये आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा कपड़ा ऐसे ही रखना है। इसके बाद हमें लेनी है यहाँ ऊपर वाली ज़िप और ज़िप को देखिए कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टी रखेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर हमें एक कपड़ा चाहिए पॉकेट को सेपरेट बनाने के लिए, जो कि मैंने लिया है पूरा 38 इंच का। तो उसके 38 इंच ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आपको लेना है 36 इंच का और चौड़ाई 20 इंच लेंगे और इसके एक हिस्से पर इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। अब जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है उसे हम ऊपर की तरफ से उल्टा रखेंगे और फिर यहाँ पर जो बिना फोल्ड किया हुआ हिस्सा है उसे हम ज़िप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है। सीधी सिलाई करने के बाद हमें इसे पलटना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ ये ऊपर मेरा थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ हिस्सा, लेकिन ये लंबा हो रहा था तो मैंने 2 इंच बाद में कट कर दिया था। तो मैंने आपको बताया वैसे आपको 36 इंच लेना है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसे पलटेंगे और एक सिलाई हमें यहाँ पर भी करनी है ज़िप के ऊपर। हैंडल को हटाकर हम सिलाई करेंगे, आप चाहें तो हैंडल साथ में रख सकते हैं लेकिन हैंडल को हटाकर करना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है, यानी कि ज़िप के ऊपर हमारी प्रेस स्टिच भी हो गई और बढ़िया फिनिशिंग भी आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में भी हम एक सिलाई करेंगे। यहाँ दोनों साइड पर जो हमने कट लगाया था वहाँ पर दोनों साइड पर इस तरीके से हम सिल लेंगे। तो ये जो हमारे 2 पॉकेट बनने वाले हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और बीच में भी ये हमारा जो इसका बेस बनेगा वहाँ पर भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब इसके साइड में जहाँ पर भी ओपन हिस्सा है उस हर जगह पर हम सिलाई करके इसे पैक कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं सिलाई करके आपको दिखाती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा है वो सब हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर चारों ओर मैंने सिलाई कर ली, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा था उसे कट करके निकाल दिया है। अब हमें जो यहाँ पर ओपन हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा पॉकेट है, अब बड़ा चाहिए आपको तो आप बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बीच में सिलाई करूँगी और ये सिलाई हमें इस तरीके से करनी है कि जो क्विल्टिंग के लिए हमने सिलाई करी थी ना वही देख कर सेट करके उसके ऊपर सिलाई करेंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाइयाँ नहीं दिखेगी। तो ये हमारे 2 पॉकेट बन गए यहाँ पर। इसके बाद देखिए ज़िप की दूसरी साइड पर कपड़े को हम ऊपर लेकर आकर रखेंगे और फिर यहाँ पर भी सिल लेंगे। यहाँ पर सिलने के बाद हम ज़िप को ओपन करेंगे और फिर हमें लेनी है एक नॉन वेंड की स्ट्रिप और नॉन वेंड की स्ट्रिप को हम यहाँ ज़िप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे और फिर इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ पलटेंगे और इसे हम डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये हमारी ज़िप पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी, कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये हमारी मजबूती भी आ गई है। इसके बाद हमें यहाँ ऐड करना है रनर। आप चाहें तो एक ही रनर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 रनर यूज़ कर रही हूँ और दोनों साइड से एक एक रनर को हम ऐड करेंगे।
रनर ऐड करना भी बहुत इजी है और ये डिपेंड करता है रनर और ज़िप की क्वालिटी के ऊपर भी। अगर बढ़िया क्वालिटी के रनर रहते हैं तो फटाफट से आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसे उल्टा कर दिया है और फिर इसकी दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद आपको लेनी है एक नॉन-वेंड की स्ट्रिप और नॉन-वेंड की स्ट्रिप से इस तरीके से हम यहाँ पर कवर करेंगे और सिलाई कर लेंगे। नॉन-वेंड की यही खास बात है कि उसके धागे बिल्कुल नहीं निकलते हैं, तो आप इसे ज़्यादा फोल्ड ना करते हुए सीधा ही रख कर सिलाई करेंगे तो भी बहुत बढ़िया सी फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद आती है इसके कॉर्नर की बारी। तो कॉर्नर को देखिए इस तरीके से आपको मोड़ना है और यहाँ पर हम एक सिलाई करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके अच्छी सी फिनिशिंग दे दीजिए और इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर भी हम सिल लेंगे और इसे भी नॉन-वेंड की स्ट्रिप से हम पैक कर देंगे। तो देखिए बहुत आसानी से ये हमारा ब्यूटीफुल बैग बनकर तैयार हो चुका है। रनर के पास से ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसका रेडी मेजरमेंट। तो इसकी चौड़ाई हो रही है 16 यानी कि 16 इंच और इसकी लंबाई भी हो रही है 16 यानी 16 इंच। अब इसका बॉटम देखते हैं। तो बॉटम की जो लंबाई है वो हमारी रेडी तैयार हुई है 14 इंच और यहाँ पर है ये 4.5 इंच। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हमारा 2 पॉकेट वाला बैग बनकर तैयार हो चुका है, जो कि जिप वाले रहेंगे और अंदर की तरफ और 2 आपको ओपन पॉकेट भी मिल जाएंगे। चलिए अब काउंट करते हैं कि हमें इसमें खर्च कितना हुआ है। तो सबसे पहले कपड़ा हमने यूज़ किया आधा मीटर बटर क्रेप जो कि है 25 रुपये का और 15 रुपये का हमने नॉन-वेंड यूज़ किया यानी कि होते हैं 40 रुपये और फोम हमने यूज़ किया इसमें 25 रुपये का, तो ये हमारे हो गए 65 रुपये। अब इसमें 10 रुपये की ज़िप और 10 रुपये के रनर ऐड करेंगे तो हमारे हो गए 85 रुपीज़ और इसमें हमने बेल्ट यूज़ किया 2 मीटर यानी कि 40 रुपये का। तो 85 में हम 40 प्लस करेंगे तो अब हमारा टोटल होगा 125 यानी कि 125 रुपये और इसमें अंदर का जो अस्तर हमने यूज़ किया था उसके लिए भी 15 रुपये हम नॉन-वेंड के ऐड कर लेते हैं तो हमारा होगा 140 रुपीज़। तो मैक्सिमम काउंट करें तो 150 रुपये में यानी कि 150 रुपीज़ में ये हमारा पूरा बैग बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरीके के हाथ से बने हुए बैग ऑनलाइन या फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। रोड पर बिक रही चीज़ों के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो इसका प्राइस आप रख सकते हैं मिनिमम 300 से 400 या 500 रुपये। हमारी वेबसाइट पर इस बैग का प्राइस रहेगा 390 रुपये। तो अगर आप भी घर बैठे इस तरीके के बैग बनाकर दिन में 2 बैग भी अगर सेल कर लेते हैं तो आप 400 रुपये कमा सकते हैं। और इस बैग को बनाने के लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए तो A1 क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा हमारी वेबसाइट top3world.in से, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो भी आपको ये सारा सामान हम आपके घर तक पहुँचा देंगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ऐसे और काम के वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।